जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनो लेसन पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे LIC के न्यू एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में विस्तार से, जिसका टेबल नंबर 914 है। दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं हमेशा यह कोशिश करता हूं कि उस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी काफ़ी सरल भाषा में दूं, जिससे आपको वीडियो को समझने में काफ़ी सहूलियत मिले। दोस्तों, LIC की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि इस पॉलिसी में आपको प्रोटेक्शन और सेविंग एक साथ मिलती है। यानी कि यदि आप प्रोटेक्शन और सेविंग का लाभ एक साथ लेना चाहते हैं तो आप न्यू एंडोमेंट पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर 914 है, का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक एंडोमेंट पॉलिसी है और साथ ही साथ यह एक रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म प्लान भी है। अर्थात इस पॉलिसी में आप जितने भी वर्षों की पॉलिसी अवधि का चुनाव करते हैं, आपको LIC को उतने ही वर्षों तक का प्रीमियम का भुगतान करते रहना होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं इस पॉलिसी को लेने की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, बात करें पॉलिसी टर्म की, तो वह इसमें 12 वर्ष से 35 वर्षों तक का है। आप इसके बीच में पॉलिसी अवधि का चुनाव कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म प्लान है, तो इसमें जो PPT का आप चुनाव करेंगे वह उतने ही वर्षों तक का करेंगे जितने वर्षों का आपने पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है। तो इसमें भी हम 12 से 35 वर्ष का ही PPT का चुनाव कर सकते हैं। बात करें मिनिमम एज एट एंट्री की, तो वह इसमें 8 वर्ष का है। मतलब कोई बच्चा यदि 8 वर्ष का हो जाता है तब से वह इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल है। बात करें मैक्सिमम एज एट एंट्री की दोस्तों, तो वह इसमें 55 वर्ष की रखी गई है। अर्थात कोई व्यक्ति 8 साल से लेकर 55 वर्ष तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। बात करें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की दोस्तों, तो वह इसमें 75 वर्ष की रखी गई है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि 55 वर्ष की आयु में इस पॉलिसी को लेता है तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्षों तक का ही पॉलिसी टर्म ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वह 75 वर्ष तक का ही होना चाहिए। अगर आप बात करें मिनिमम सम अश्योर्ड की दोस्तों, तो वह इसमें 1 लाख रुपए तक का है और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई सीमा नहीं है। यह निर्भर करेगा आपके वार्षिक आय पर। और दोस्तों, आप अधिकतम सम अश्योर्ड का चुनाव 1 लाख के ऊपर 5000 के गुणक में कर सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इस पॉलिसी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बेनिफिट। तो दोस्तों, आपको इस पॉलिसी में लोन की भी सुविधा मिलती है, जिसे आप 2 वर्षों का पूरा प्रीमियम भरने के बाद कभी भी ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें सरेंडर की, यदि आप प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पा रहे हों और आप पॉलिसी को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 वर्षों का प्रीमियम का पूरा भुगतान करना होगा। लेकिन दोस्तों, जब भी आप सरेंडर करने की सोचेंगे तो आपको काफ़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो दोस्तों, इसमें आपको जो प्रीमियम भरते हैं वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है, और जो डेथ बेनिफिट आपको मिलता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं राइडर्स की। राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, जिसे आप पॉलिसी के अलावा अतिरिक्त भुगतान करके ले सकते हैं। तो इसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर के साथ साथ आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का भी सुविधा मिलता है। इसका चुनाव आप राइडर्स के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यह पॉलिसी अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कृपया प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव जरूर करें, जिसमें यदि आपकी अगर इस पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आपके बच्चे का जो प्रीमियम होगा वह LIC की तरफ से माफ़ कर दिया जाएगा और पॉलिसी की बेनिफिट मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं पॉलिसी रिवाइवल की। अगर किसी कारणवश आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा हो और आपकी पॉलिसी बंद हो गई हो, तो आप 5 साल के अंदर में पुराना ड्यू प्रीमियम ब्याज समेत भर के 5 साल के अंदर कभी भी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को भुगतान करने के लिए
मिलने वाला अतिरिक्त समय। तो यदि दोस्तों आप प्रीमियम का भुगतान मंथली मोड पे करते हैं तो आपको LIC की तरफ से 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और यदि आप प्रीमियम का भुगतान ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड पे करते हैं तो दोस्तों आपको LIC की तरफ से जो ग्रेस पीरियड मिलता है वह होता है 30 दिनों का। दोस्तों इस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट का सेटलमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आपको मिलने वाला मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का धन यदि आप चाहें तो एक मुश्त एक साथ ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसे इंस्टॉलमेंट में 5 साल, 10 साल या 15 वर्षों तक इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंस्टॉलमेंट बेनिफिट लेनी है तो इसके लिए आप मैच्योरिटी के 3 महीने पहले LIC को आपको बताना होगा। दोस्तों इसमें एक और बेनिफिट मिलता है जिसे हम पेड अप वैल्यू कहते हैं। तो आइए दोस्तों आपको मैं बताता हूं पेड अप वैल्यू का क्या मतलब होता है। दोस्तों पेड अप वैल्यू का मतलब होता है कि यदि आप अपने पॉलिसी का 2 वर्षों तक पूरा प्रीमियम भर दिए हैं और उसके बाद आप किसी कारणवश प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पा रहे हों तो आपकी दोस्तों पॉलिसी बंद नहीं होती, बल्कि घटे हुए सम अश्योर्ड के साथ आपकी पॉलिसी चलते रहती है। तो दोस्तों यह पेड अप वैल्यू का बेनिफिट भी आपको इस पॉलिसी में मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आइए दोस्तों आपके बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो 30 वर्ष की आयु में 5 लाख के सम अश्योर्ड का 35 वर्षों के टर्म का चुनाव करता है तो उसे प्रीमियम के रूप में भी 35 साल तक प्रीमियम का भुगतान करते रहना होगा, और इसमें जो उनको 35 वर्षों तक टोटल प्रीमियम का भुगतान करेंगे LIC को, वह कुछ इस प्रकार होगा। इसमें उनको अगर वह ईयरली मोड में प्रीमियम का भरने का चुनाव करते हैं तो उनको 13,708 रुपये, हाफ ईयरली 6,929 रुपये, क्वार्टरली 3,502 रुपये और मंथली मोड में 1,168 रुपये का भुगतान करना होगा। पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों उनको जो टोटल प्रीमियम का भुगतान 35 वर्षों तक करना होगा वह होगा 4,80,081 रुपये। और दोस्तों जब यह पॉलिसी 35 वर्षों तक चली जाती है तब यहाँ पर मैच्योरिटी हो जाती है, और मैच्योरिटी बेनिफिट सम अश्योर्ड 5 लाख रुपये और बोनस 7,87,500 रुपये, फाइनल एडिशनल बोनस 1,15,000 रुपये मिल जाता है। इस तरह से जो टोटल रिटर्न मिलता है उनको मैच्योरिटी के टाइम पर वह होता है 24,37,500 रुपये। तो दोस्तों आपने देखा कि आपने 4,80,000 रुपये का भुगतान किया और आपको 24,37,000 रुपये का भुगतान LIC की तरफ से किया जाता है। दोस्तों देख लेते हैं कि यदि बीमा धारक की मृत्यु कभी भी पॉलिसी के अवधि के दौरान हो जाती है तो क्या होता है। तो दोस्तों इसमें आपके नॉमिनी को सम अश्योर्ड प्लस बोनस का भुगतान किया जाता है। तो हमारे उदाहरण में यह 5 लाख प्लस बोनस का भुगतान नॉमिनी को डेथ के कंडीशन में मिल जाएगा। बोनस इस बात पर निर्भर करती है कि पॉलिसी कितने वर्षों तक चली है। दोस्तों यदि आपको इस पॉलिसी या LIC की कोई भी पॉलिसी के बारे में कोई सवाल हो या फिर आपको कोई पॉलिसी लेनी हो तो कृपया आप दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप मेरा चैनल फिनोलेसन लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों आप बेल का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे मैं कभी भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों सब्सक्राइब का बटन आपके स्क्रीन के दाहिने साइड पर दिख रहा होगा। आपका